दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए, हजारों ने विज्ञान पढ़ा, सैकड़ों ने रिसर्च की, लेकिन सिर्फ एक नाम ऐसा है जिसे प्रतिभा का दूसरा नाम माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने समय, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों को इस तरह तोड़ा और जोड़ा जैसे वो किसी गणित की पहेली हल कर रहे हों। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में जीनियस पैदा हुए थे या फिर उनकी सोचने की शक्ति किसी रहस्य से भरी हुई थी? तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जो किसी आम इंसान से बिल्कुल अलग था, और कैसे उनकी मौत के बाद उनका दिमाग चोरी कर लिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। बचपन में उन्हें बहुत धीरे बोलने वाला और कम बुद्धिमान माना जाता था। यहां तक कि उनके स्कूल टीचर ने एक बार कहा था, यह लड़का जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन किस्मत और दिमाग दोनों ने एक अलग रास्ता चुना। 21 साल की उम्र में आइंस्टीन ने वो थ्योरी सोची जिसने ब्रह्मांड की सोच ही बदल दी। वो थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने E बराबर mc² दिया, एक ऐसा फार्मूला जो ऊर्जा और पदार्थ के बीच के संबंध को दर्शाता है। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि इस सोच के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो दूसरे इंसानों से बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ था? 1955 में 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आज तक इतिहास में रहस्य बना हुआ है। डॉक्टर थॉमस हार्वे नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टीन का मस्तिष्क निकाल लिया बिना परिवार की इजाजत के। उन्होंने उस दिमाग को 240 टुकड़ों में काटा और उन टुकड़ों को स्लाइड्स में रखा ताकि वह उस दिमाग का अध्ययन कर सकें और जान सकें कि क्या वाकई आइंस्टीन का दिमाग अलग था। लेकिन इस काम ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने अपना मेडिकल लाइसेंस तक खो दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो दिमाग उनके पास 40 साल तक रहा। जब वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के ब्रेन के स्लाइड्स की जांच शुरू की, तो उन्होंने कुछ बेहद अजीब चीजें नोटिस की। एक सामान्य पुरुष का दिमाग करीब 1350 ग्राम होता है। आइंस्टीन का ब्रेन सिर्फ 1230 ग्राम था, मतलब हल्का था। तो क्या इसका मतलब कम बुद्धिमत्ता? नहीं, बात वजन की नहीं, संरचना की थी। पैराइटल लोब में असमानता। पैराइटल लोब वह हिस्सा है जो गणित, कल्पना और 3D विजुअलाइजेशन में मदद करता है। आइंस्टीन के दिमाग में यह हिस्सा सामान्य से 15% बड़ा था और उसमें एक खास सल्कस गायब था। इसका मतलब है कि उनकी न्यूरॉन्स के बीच ज्यादा कनेक्शन हो सकते थे, यानी उनके दिमाग में सोचने की मशीन ज्यादा तीव्र थी। कॉर्पस कलोसम वो हिस्सा होता है जो दिमाग के बाएं और दाएं भाग को जोड़ता है। आइंस्टीन के इस हिस्से की मोटाई औसत से ज्यादा थी, मतलब उनके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ बेहतर तालमेल में काम करते थे। वो तर्क और कल्पना दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते थे। ग्लियल सेल्स वो होते हैं जो न्यूरॉन्स को ऊर्जा, ऑक्सीजन और सुरक्षा देते हैं। आइंस्टीन के ब्रेन में ग्लियल सेल्स की संख्या सामान्य से बहुत ज्यादा थी, विशेषकर वो हिस्सा जो गणितीय सोच से जुड़ा था। यह हिस्सा हमारे डिसीजन मेकिंग, लॉजिक और सोशल बिहेवियर से जुड़ा है। आइंस्टीन का यह हिस्सा भी अधिक विकसित पाया गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही कारण था कि वो अपनी सोच में इतना अलग, गहरा और विश्लेषणात्मक थे। अब सवाल उठता है, क्या आइंस्टीन ऐसे पैदा हुए थे या फिर उनकी ये योग्यता बाद में बनी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आइंस्टीन हर दिन घंटों अकेले बैठकर सोचते थे। वो अपने विचारों में ब्रह्मांड के मॉडल बनाते थे, बिना किसी उपकरण के। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार हमारा दिमाग हमेशा बदल सकता है, तो हो सकता है कि उनकी सोचने की आदतों ने उनके ब्रेन को खास बना दिया हो। डॉक्टर थॉमस हार्वे, जो आइंस्टीन का दिमाग लेकर चले गए थे, उन्होंने उस दिमाग को कई बोतलों में अलग अलग शहरों में छुपा कर रखा। वो 40 साल तक उस पर शोध करते रहे,
लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया और आइंस्टीन का ब्रेन उनके पोते को लौटा दिया। आज उस ब्रेन के टुकड़े अमेरिका की मटर म्यूजियम और कुछ अन्य संस्थानों में रखे हैं। उनका दिमाग भले ही अलग हो, लेकिन उनके सोचने का तरीका भी बेहद खास था। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे। वाई डज इट वर्क दिस वे? यही उनकी सोच का मूल था। उन्होंने कहा, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अकेले में रहकर गहराई से सोचते थे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आइंस्टीन का दिमाग एक रहस्य है, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है हमारी सोचने की शक्ति। उसने यह साबित किया कि एक इंसान जिसे बचपन में मंदबुद्धि कहा गया, वो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर कर सकता है। उनका दिमाग जरूर अलग था, लेकिन उनकी सोचने की आदतें वो हम सब सीख सकते हैं, क्योंकि असली जीनियस वही है जो रोज अपने दिमाग को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।